कौन होगा दिल्ली में केजरीवाल के सामने बीजेपी का चेहरा? किस चेहरे पर बीजेपी लगाएगी दिल्ली में दाव? क्या चुनाव के बाद चेहरा बताएगी बीजेपी? ये वो सवाल है जो इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उठ रहे हैं और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से इसको सीक्रेट अभी तक बनाए हुए है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ये चर्चाएं एक बार फिर से होने लगी हैं और इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे आक्रामक होते जा रहे हैं। मुश्किल यह है कि इंडिया ब्लॉक में होते हुए भी आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस भी वैसी ही चुनौतियां पेश कर रही है जैसे बीजेपी की तरह से मिल रही है। कांग्रेस के मुकाबले अरविंद केजरीवाल ज्यादा हमलावर बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ दिनों से उनका फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर शिफ्ट हो गया है, विशेष रूप से दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर। कभी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं तो कभी दिल्ली में आपराधिक गतिविधियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से सवाल पूछ रहे हैं। ताजा चिंता बीजेपी नेताओं के झुग्गी बस्तियों में पहुंच जाने से भी है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी नेताओं के झुग्गियों में रात बिताने को लेकर काफी शंकित लगते हैं। लोगों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि बीजेपी वाले जो भी सामान बांटने आए ले लेना, फिर वो आम आदमी पार्टी को ही देना, लेकिन लगे हाथ आगाह भी करते हैं। दिल्ली शराब नीति केस में जेल जा चुके अरविंद केजरीवाल लोगों से कह रहे हैं कि कुछ भी सामान दे तो ले लेना, लेकिन दारू मत लेना, दारू बुरी चीज है। और फिर बीजेपी को सीधे सीधे चैलेंज करते हैं कि बीजेपी बताए कि उनका दूल्हा कौन है, कौन मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनेगा। बीजेपी अपने तरीके से केजरीवाल को घेरते हुए हर संभव कोशिश कर रही है। दिल्ली में 8 दिसंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली थी, उसे भी एक रणनीति के तहत टाल दिया गया और माना जा रहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के मुकाबले अब कोई बड़ा चेहरा भी उतार सकती है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते ही अरविंद केजरीवाल अपने तरीके से अमित शाह को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। एक बार अमित शाह कह दें कि कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो मेरी बहनें इतनी ताकतवर हैं कि खुद ही संभाल लेंगे। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि बीजेपी के पास उनके मुकाबले खड़ा करने के लिए कोई चेहरा नहीं है, मगर मनोज तिवारी का चेहरा नजर भी आता है। तो वहीं अमित शाह चैलेंज करते हैं कि प्रवेश वर्मा से बहस करके दिखाओ। संघ भी इस बात से चिंतित रहता है कि दिल्ली में बीजेपी स्थानीय नेतृत्व नहीं खड़ा कर पा रही है। संघ के मुख्य पत्र के जरिए ऐसी सलाहियत भी दी जा चुकी है, ये कहते हुए कि मोदी शाह हर चुनाव नहीं जिता सकते। चुनाव कैंपेन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा दूल्हा कौन है? कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है आपके पास? अगर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के बारे में ऐसा कोई ख्याल पाल रहे हैं तो ठीक नहीं है। हाँ, राजनीतिक अटैक और काउंटर अटैक की बात और है। हर नेता अपने अपने ऑडियंस को संबोधित कर रहा है, अरविंद केजरीवाल भी वही काम कर रहे हैं। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भी बीजेपी का कमजोर पलड़ा माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी दोनों ही किले फतेह कर चुकी है और अब तीसरे की बारी है। बीजेपी लोकसभा चुनावों से पहले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। अभी तक तो खुलकर एक ही चर्चा है कि नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार बना सकती है। ये बात भी प्रवेश वर्मा के हवाले से ही सामने आई। बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। हो सकता है सूची आए तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सरप्राइजिंग नाम सामने आ जाए। हो सकता है प्रवेश वर्मा की जगह स्मृति ईरानी का नाम देखने को मिल जाए, ये भी हो सकता है। बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान बीजेपी में स्मृति ईरानी को खासा एक्टिव देखा पाया गया। तभी दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उनकी चर्चा भी तेज होने लगी। अभी तक ऐसा कुछ औपचारिक तौर पर सामने तो नहीं आया है, लेकिन सुगबुगाहट तो है ही। दिल्ली में स्मृति ईरानी ने दिल्ली बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात की
प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा और विजय गोयल के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में स्मृति ईरानी कह रही थी कि हम सभी के लिए ये गौरव की बात है। बूथ समिति, मंडल समिति और सभी कार्यकर्ताओं के लिए हम दिल्ली के पहले प्रदेश अध्यक्ष का आशीर्वाद मिला है। अब अगर स्मृति ईरानी ये सब करेंगी तो कयास तो लगाए ही जाएंगे। मुख्यमंत्री चेहरा ना सही, स्मृति ईरानी को दिल्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ने की चर्चा तो शुरू हो गई है और लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी में शिकस्त दे चुकी स्मृति ईरानी का दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ना यूं तो नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को हार का मुंह देखना पड़ा था और तब से वो फ्रंट पर काम कर रही थी और सक्रिय दिखाई दे रही थी। चुनाव नतीजे आने के बाद विदेशों में कुछ इवेंट में उनका हिस्सा लेने की खबर और तस्वीरें सामने आई, लेकिन उसके बाद से वो दिल्ली में भी पर्दे के पीछे से काम कर रही हैं। पहला तो दिल्ली में बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा के अलावा रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी और डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे नेताओं का नाम भी सुनने को आ रहा था। डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में बीजेपी ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद से बीजेपी के दहाई का आंकड़ा छूना भी संभव नहीं हो पाया। ये तो साफ है कि बीजेपी अब किरण बेदी जैसी प्रयोग नहीं करने वाली सरकार बन चुकी है। ये तो साफ है कि बीजेपी अब किरण बेदी जैसा प्रयोग नहीं करने वाली है। मुमकिन है कि बीजेपी दिल्ली से ही किसी बड़े चेहरे या कोई बड़े चेहरों को अरविंद केजरीवाल को घेरने का टास्क थमाने वाली है और ये भी जरूरी नहीं है कि इस बार अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा या उनके जैसे नेता अरविंद केजरीवाल को टारगेट करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भर रही बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के सीएम चेहरे को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी का चेहरा एक ही है और दिल्ली की सभी 70 सीटों पर हम अपने चेहरों को घोषित कर चुके हैं और वो चेहरा कमल का फूल है। वीरेंद्र सचदेवा के बयान से साफ है कि बीजेपी दिल्ली में किसी भी नेता मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करेगी। वैसे आपको याद दिलाना होगा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली बीजेपी में इस तरह की चर्चाएं थी कि क्या पार्टी किसी नेता को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे कर सकती है। दिल्ली में बीजेपी के अभी तक उम्मीदवारों की पहली सूची जारी भी नहीं हुई है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनावी तैयारी और प्रचार के मामले में बीजेपी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि दिल्ली में रोहिंग्यों और बांग्लादेशी दिल्ली के नागरिक का हक छीन रहे हैं। सचदेवा ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को दिल्ली से बाहर करने की जरूरत है और बीजेपी लगातार इस मांग को उठा रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली वालों की है, देशवासियों की है, लेकिन विदेशियों को यहां बसाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि वोट बैंक के रूप में रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को बसाने का काम आम आदमी पार्टी करती है और इसका जवाब उसे देना पड़ेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कुछ दिन पहले मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने इसके संबंध में 2 महीने का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल के अनुसार अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही मांग की थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट की अगर माने तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहते हैं कि राज्य इकाई के सभी बड़े नेता दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एक तरफा लहर चली। 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 67 जबकि 2020 में विधानसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीत हुई। इन चुनावों में बीजेपी क्रमशः 3-8 सीटें जीती थी और अब देखना होगा कि इस बार चुनाव में
कौन बाजी मारता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।